हम लोग अभी एमएस वर्ड 2007 के बेसिक फीचर्स को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले कई और फीचर हम लोग देखे हैं, जैसे इंसर्ट में टेबल क्रिएट करना, होम टैब्स का फॉन्ट, पैराग्राफ के कई ऑप्शंस को हम लोग देख चुके हैं। साथ साथ पेज लेआउट, किस तरह से पेज लेआउट करते हैं वो सब भी देख चुके हैं। आज हम लोग इसमें एक नया ऑप्शन देखेंगे, कॉलम इंसर्ट करना। लेकिन इससे पहले ये जो बेसिक फीचर इसका एमएस वर्ड का है वो आप जरूर इसको पहले देखें। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए हैं उसको देखेंगे, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। अब सबसे पहला चीज तो इसके लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। टेक्स्ट है जैसे कोई रैंडम टेक्स्ट यहाँ इनबिल्ट है। मान लीजिए कि ये 5 कॉलम का हम ले लेते हैं। ये देखिए 5 कॉलम का इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे पेज लेआउट में कॉलम ऑप्शन होता है। ये कॉलम ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी बना हुआ 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और उसके बाद लेफ्ट राइट कॉलम ये बना हुआ होता है। ये मोर कॉलम में जाएंगे तो ये सभी ऑप्शन वहां भी प्रीसेट के रूप में मिल जाएंगे, 1 2 3 लेफ्ट राइट। और अपनी मर्जी से हम लोग अगर चाहें तो कॉलम 3 4 जैसा भी हो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ पर कॉलम जैसे 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। इसमें अभी देखिए यहाँ पर 3 कॉलम लिए हैं तो 3 कॉलम दिखा रहा है, लेकिन सभी के इक्वल विड्थ दिखा रहे हैं, सभी के बराबर यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, जिसके कारण से इसका विड्थ और उसके बीच का स्पेसिंग ये ऑटोमेटिक बराबर बराबर ले लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इसका बराबर नहीं हो, पहले इक्वल विड्थ वाला हम लोग देख लें इंसर्ट करके, तो इससे आगे जहां कर्सर है उससे आगे के सभी टेक्स्ट को ये 3 कॉलम में बांट देगा। ये कॉलम इधर आपका चला गया, तीसरे कॉलम में टेक्स्ट बचा नहीं, देखिए। तो ये तीसरा कॉलम हमारा ब्लैंक है अभी। इसके अलावे अगर हम चाहते हैं कि इतना ही कॉलम में बटे, या इसी 2 पैराग्राफ को कॉलम में बांटना है, तो फिर हम जाएंगे यहाँ मोर कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए 2 कॉलम या 3 कॉलम लेना है आपको, आप ले लीजिए इक्वल विड्थ, और इसके बीच में लाइन भी अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ देखिए लाइन बिटवीन हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो लाइन बिटवीन इंसर्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ 3 कॉलम बन गया। 2 कॉलम के बीच जो गैप है, ये गैप आप देखिए कि ज्यादा लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसके गैप को कम कर सकते हैं, ये स्पेसिंग जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.3 कर दिया तो ये देखिए स्पेस कम हो गया। ये अभी ब्रोकन दिख रहा है, तो हम चाहें तो इसके अंदर जस्टिफाई लगा सकते हैं। ये देखिए ये जस्टिफाई हो गया। इस तरह से हम लोग बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में एक हेडिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग ऑफ द न्यूज फ्रॉम एनी न्यूज पेपर, मान लिया। ये इंसर्ट करना, इसका हम लोग फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे बोल्ड है, सेंटर है, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये सारा फॉर्मेटिंग कर लिए। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसके आगे के कॉलम्स को, इसके आगे जो दिख रहा है इसके आगे हमको इंसर्ट करना है कॉलम। तो क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर कॉलम, मोर कॉलम में फिर से जाइए। यहाँ पे मान लीजिए 3 कॉलम इंसर्ट करना है। अब अगर अभी हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए हेडिंग को भी इसके अंदर में ले लिया। हम चाहते हैं कि नहीं, हेडिंग तो जैसा है वैसा ही रहे, इसके अलावे आगे के टेक्स्ट को ये कॉलम में बांटे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई टू में एक ऑप्शन होता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस पॉइंट फॉरवर्ड।
यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इससे आगे के टेक्स्ट को ही ये कॉलम में बांटेगा, बाकी हेडिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हेडिंग वैसा ही रह गया और कॉलम में बांट दिया, टेक्स्ट जितना था उतना ये इंसर्ट कर लिया और तीसरा कॉलम खाली है अभी, इसमें और भी चाहे तो इंटर कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोग इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं। मान लीजिए इतना ही सेक्शन का कॉलम बनाना है तो इतना ही सेक्शन का कॉलम हम बनाएंगे, सेलेक्ट करके ये 3 कॉलम ये सेलेक्ट कर दिया और इसके बीच का जो स्पेस है वो कम कर दें थोड़ा, ये लाइन भी दे देते हैं और इसका फॉर्मेटिंग कर लें हम लोग, यहाँ पे सेंटर है जस्टिफाई कर देते हैं। ये देखिए ये बन गया। और इस तरह से फिर इसके आगे आगे अगर हम चाहते हैं कि नहीं 2 कॉलम इंसर्ट करें तो हम आगे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसमें 2 ही कॉलम इंसर्ट करें। ये रहा 2 कॉलम, तो इसके बीच में भी लाइन दे देते हैं, इसका भी स्पेसिंग कम कर देते हैं और ये देखिए ये 2 कॉलम इंसर्ट हो गया। तो आप जैसा चाहेंगे उस तरह से ये कॉलम इंसर्ट करेगा। इसके अलावे हम लोग ये देखें कि इसके विड्थ को हम अनइक्वल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कॉलम लिए थे, तीनों इक्वल विड्थ का था, तो इक्वल कॉलम को हटाएं और यहाँ से मान लीजिए पहले को हमको ज़्यादा थोड़ा रखना है, बाकी 2 को कम रखना है, इसके बीच के स्पेस को थोड़ा कम कर दें, इसके बीच के भी स्पेस को कम कर दें। अब देखिए ये अपने आप इसमें एडजस्ट किया है। हम अगर चाहें तो इनका भी कॉलम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देखिए ये अनइक्वल विड्थ का हो गया। यहाँ पर फिर से हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसमें फिर से हम लोग जा करके यहाँ पर लाइन इंसर्ट कर देते हैं। ये रहा लाइन इंसर्ट कर दिए, ये देखिए तो ये हमारा कॉलम बन गया। ये एक तरह से न्यूज़पेपर का न्यूज आइटम आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। इसके बाद इसके आगे भी अगर हमको कोई हेडिंग डालना है, हेडिंग 2 ऐसा डालना है, तो फिर हम हेडिंग डालेंगे, फिर इसका फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सेंटर कर लें, साइज वाइज बढ़ा लें, जो भी करना है, और इसके अलावे बोल्ड कर लें। और इससे आगे हमको 2 कॉलम डालना है। पेज लेआउट में जाइए, कॉलम में जाइए, मोर ऑप्शन में जाइए, फिर यहाँ 2 ले लीजिए और इक्वल विड्थ का ही लेना है तो इक्वल विड्थ का ही लीजिए, लेकिन यहाँ पर करना जरूरी है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये ठीक है। इसके आगे अगर हमको सिलेक्शन के साथ नहीं करना है, इसके आगे कर्सर के आगे करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बदल जाएगा। ये देखिए ये ऑप्शन मान लीजिए कि 2 है, ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट कम होने से सेकंड कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये है कॉलम इंसर्ट करना। इसी तरह के और भी फीचर हम विंडो से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड हम लेके आ रहे हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के जितने वीडियोज हैं वो भी देखिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।